अच्छा या सबसे पहले मैं आपका अभी दादा साहब फाल्के आइकॉनिक अवार्ड है आइकॉनिक लोग आप कुछ कहना चाहोगे? So I would just like to say that I'm waiting for my producer Binayfa ma'am right now. भाभी जी घर पर हैं and she is expected in just I think 2 or 3 minutes. And बहुत बड़ा ऑनर है हर बार जब आपको अवार्ड मिलता है तो ऑफ कोर्स आप खुशी से, वो हिंदी में कहावत है, फूले नहीं समाते हैं। तो मेरा आज 5 से 10 किलो जो वेट थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा अगर आपको, वो इस कारणवश है क्योंकि मुझे अवार्ड मिल रहा है। सो या इट्स अ ग्रेट फीलिंग ऑल टुगेदर। भाभी जी घर पे लोग काफ़ी पसंद आता है, हमेशा लोगों को हंसाते हुए आए हैं। तो उस शो के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? इस बार नया क्या देखने को मिलेगा? हमारी हर हफ्ते नई स्टोरी होती है एंड आई एम प्लेइंग रूसा एंड आई होप आप लोगों को मेरा कैरेक्टर पसंद आ रहा है। बस हंसते रहते हैं हम खुद भी और कोशिश करते हैं कि अपने जितने भी व्यूअर्स हैं सबको हंसाते रहें। और मेरा न्यूज़ जर्नलिज्म यानी कि आप लोगों की फील्ड से मैं निकल कर यहाँ आई हूँ, तो मज़े आते हैं, बहुत मज़ा आता है जब हम शूट करते हैं, बहुत हंसते हैं। शरद इज़ लीविंग, इफ़ यू वांट टू कैच होल्ड ऑफ हिम, बाय। सो या इट्स वो गर्व से और चौड़ा हो जाता है क्योंकि उन्हें कहते हैं फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी और बढ़ जाती है जब अवार्ड हाथ में आता है, एक्टर्स के लिए, टेक्नीशियंस के लिए, हम सब के लिए। तो डेफिनेटली कल्याण जी जो हैं, कई सालों से उन्हें मैं जानता हूँ और जो उन्होंने ये जो प्रथा स्टार्ट की है एक तरह से ये अवार्ड्स की, और कितने डिज़र्विंग लोग हैं जो जिन्हें वो अवार्ड देते हैं और उन्हें और इनकरेज करते हैं। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। कल्याण जी मतलब उन्हें कहते हैं गरीबों का एक्टर, लेकिन सच अगर मैं कहूँ तो वो दिल से बहुत अमीर है। कल्याण जी सबका कल्याण करते हैं इन वेरी क्लियर फॉर्म, इफ आई कैन से। एंड बहुत बहुत दिल से बहुत गरीब है, दिल से बहुत अमीर है वो। दिल से बहुत अमीर है और बहुत ग्राउंडेड है और सबको वो अवार्ड देते हैं, सबको अप्रिशिएट करते हैं, जो कि बहुत कम इवेंट्स में हमें देखने को मिलता है। और आई थिंक एक रिलेशन भी है जो चारुल, मैं, हम सब इतने सालों से एक रिलेशन है उनके साथ, एक रिश्ता बन जाता है इतने सालों का। तो कभी भी वो बोलते हैं कि आज इस साल मैं अवार्ड कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली एक घर जैसा माहौल बन जाता है। बाय द वे, शरद का गाना आया है, म्यूजिक वीडियो तेरे हो गए, आप उसके बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं एक एंकर जर्नलिस्ट हूँ तो नहीं, मुझे भी करना है ना। तो तेरे हो गए में बड़े टाइम के बाद शरद का एक ऐसा हंसता खिलखिलाता और रोमांटिक गाना है। पिछले गाने में ऐसे हो गए थे। तो मैंने शरद को कहा था, शरद क्या है ये एंगल क्यों आया, मुझे ये नहीं चाहिए था। सो आई एम वेरी हैप्पी टू सी हिम बैक इन अ वेरी लवी डवी फ्रेश फील एंड तेरे हो गए। आप दोनों का कोलैबोरेशन कब देख पाएंगे? कोलैबोरेशन करते रहते हैं, हमारे फनी वीडियोस बहुत आते हैं। वैसा कोलैबोरेशन एज एन फुल फ्लेजेड आप बताइए किसमें करें तो हम कर लेंगे यार, उसमें क्या है, हमें तो मौका चाहिए। नॉर्मली हम रील्स बहुत बनाते हैं साथ में, मौका दीजिए। किसी के साथ ही बनाता हूँ, सिर्फ इनके साथ ही बनाता हूँ। वो एक स्पेशल चीज़ है। बट येस आई थिंक अगर मैं कहूँ तो आज हमारा गाना रिलीज़ हुआ है, तेरे हो गए। बहुत ही अमेजिंग गाना है। अमेजिंग इसलिए क्योंकि गाना जो यासिर है, यासिर ने गाना गाया है, राशिद भाई का म्यूज़िक है, कमल सर जो हैं वो डायरेक्टर हैं, दीपक जी प्रोड्यूसर हैं। द सॉन्ग इज़ ऑल अबाउट लव, दैट्स द बेस्ट इमोशन, यूनिवर्सल इमोशन। सो प्लीज़ वॉच इट, इट्स कॉल्ड तेरे हो गए। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, और जल्दी मिलेगा आपको। थैंक यू, कांग्रेट्स। चलो सी यू, मिलते हैं, बाय बाय बाय। थैंक यू गाइस, थैंक यू। अच्छा, बैठ के करना पड़ेगा। ऑलराइट, बोलिए ना सर। यस यस यस, अच्छा लग रहा है एंड आई थिंक आई एम रियली ब्लेस्ड के जो फिल्म थर्सडे के लिए आई थिंक ये नॉमिनेशन मिली है और अवार्ड मिलने वाला है, तो उसके लिए आई एम वेरी वेरी हैप्पी। आपका तरफ से जो आया है और लोग काफ़ी पसंद आ रहे हैं, उसके बारे में क्या? एक्चुअली 28 नवंबर को आ रहा है वो, उसका भी प्रोमो आया है तो लोगों को बहुत पसंद आया है एंड आई थिंक आई एम जस्ट ब्लेस्ड यार, और क्या बोले। रियलिटी शो कितना फॉलो कर रहे हो आप? ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ यार, टाइम ही नहीं मिल रहा है, ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ मैं ऑनेस्टली। हाँ, एक MX प्लेयर की वेब सीरीज़ है, एक अमेज़ॉन की है, तो 2 प्रोजेक्ट्स हैं ऐसे वो जो थोड़े टाइम बाद रिलीज़ होंगे, सो वॉच आउट फॉर इट। थैंक यू।
ब्लैक से निकलेंगे, ब्लैक से निकलेंगे, प्योर कलर पहने, लाल जैकेट देते। आई नो यू लुक हॉट इन ब्लैक, बट स्टिल नॉट बी। राहुल सर, एक के बाद आपको अवार्ड मिलते जा रहे हैं। इस बार दादा साहब फाल्के अवार्ड का अवार्ड मिला है, इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? यार कोई भी अवार्ड मिलता है तो अच्छा ही लगता है, मुझे लगता है कि नहीं, अच्छा ही है यार, अच्छा ही फीलिंग होती है हमेशा कुछ भी मिले। कोई मैं याद है स्कूल में भी अगर कोई कहता था कि यार इस सब्जेक्ट में आपने अच्छा किया तो अच्छा ही लगता था, यू नो। सो एनीथिंग इट्स लाइक एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ योर एफर्ट्स। आपकी मूवी आई थी प्रेस्टीजियम, लोगों को काफ़ी पसंद आई। प्रेस्टीजियम मूवी मेरी नहीं सर, आई थी, प्रेस्टीजियम नहीं सर, मेरी ऐसी कोई फिल्म नहीं आई सर। प्रेस्टीजियम आई थी, मैं देखने गया, प्रोमो ट्रेलर लॉन्च था। सर मारीच है नाम मेरी पिक्चर का जो आ रही है, तुषार कपूर ने प्रोड्यूस करी है। आपने किसका देखा है ट्रेलर? प्रेस्टीजियम का सर मैं उसमें नहीं हूँ सर। जानना चाहूँगा कि याद आता है जब पहली बार आपको अवार्ड मिला था के लिए, सर मेरा डेब्यू था 2000 की बात है, 2022 दिसंबर को मेरा डेब्यू हुआ था। इस साल सर 22 साल मुकम्मल हो जाएंगे। तो चैम्पियन के लिए मुझे 3 अवार्ड्स मिले थे और शायद 12 नॉमिनेशन मिले थे, तो वो शुरुआत में ही सर आई वाज जस्ट लकी। जी 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 सर, मैं यही चाहता हूँ कि और सारे किस्म के रोल करूँ, सारी किस्म की खुशबुएँ करें, क्योंकि क्या होता था कि जब तैयारी कर रहे थे एक्टिंग स्कूल वगैरह में थे तो वहाँ पे ऐसा बोला जाता था यार 7 रस होते हैं, तो हर किस्म का इमोशन होता है एक व्यक्ति में, एक इंसान में। तो जब आप नेगेटिव रोल ज़्यादा करते हैं तो उसमें एक रिस्ट्रिक्शन ये हो जाता है कि वही रौद्र मतलब गुस्सा, ईर्ष्या यानी कि जेलसी, इस किस्म के नेगेटिव इमोशंस को लेके चलता है किरदार। तो कई बार किरदार में थोड़ी जस्टिफिकेशन होती है तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। अभी हाल ही में और किस्म की खुशबुएँ मिल रही हैं लाइफ में करने को। निखिल अडवाणी साहब ने मुझे वो हॉटस्टार पे द एम्पायर में बहुत ही अच्छा एक रोल दिया था वज़ीर खान का, जो कि इट वाज वंडरफुल। अभी इनफैक्ट उनकी कंपनी के लिए एक और मैंने अधूरा कुछ कंप्लीट किया, अधूरा है नाम उसका सीरीज़ का, ये आएगी अमेज़ॉन पे। गौरव चावला और अनन्या बनर्जी इसके डायरेक्टर्स हैं। तो लकीली फॉर मी नाउ थिंग्स आर पीपल आर एक्सेप्टिंग यू। वो जो डिवाइड होता था ब्लैक और वाइट का ना, वो डिवाइड चले गया। सर मेरे बारे में सभी को पता है कि मुझे एक्सरसाइज का शौक़ है, तो वो एक जेन्युइन पैशन है। दूसरा पैशन जो बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा कि मैं एक कॉफ़ी बहुत पसंद है सर मुझे। तो अलग अलग किस्म की कॉफ़ियाँ अलग अलग जगहों से आती हैं मेरे घर में, और 2 मशीन मैंने घर पे लगाई हुई, मतलब अपने लिए या गेस्ट के लिए। सर एंथनी है किरदार का नाम, और उससे ज़्यादा मैं इसलिए डाइवर्ज नहीं कर सकता क्योंकि एक मर्डर मिस्ट्री है, हू डन इट है, तो इसमें एक हैटमैन की खोज है अकॉर्डिंग टू द प्रोमोस। तो वो हैटमैन कौन है वही एक मतलब सवाल है। तो वील फाइंड आउट ऑन द 7th of December। थैंक यू सर, थैंक यू। You know, she's put in a lot of effort and she's made that brand called Sari Mood। Sari Mood basically एक ऐसा ब्रांड है जो कि मुझे लगता है कि अगर आप इंडियन नारी देखें या कहीं ग्लोबल भी किसी भी औरत को देखें, एक साड़ी एक ऐसा कमाल का ड्रेप है जिसके अंदर वेदर यू आर प्रेगनेंट, वेदर यू आर फैट, वेदर यू आर फिट, साड़ी लुक्स ग्रेट ऑन एवरीबडी। So basically it encapsulates the emotion. It's like the mood behind every woman, emotion behind every woman. So हर किस्म की साड़ी है। So she's gone in the traditional way, but with many kinds of drapes, different kinds of blouses to go with the drape. तो उस ब्रांड में कह सकते हैं कि it's like a baby for her. अगर आपकी बात की जाए आज, तो फिर क्या प्रिपरेशन आपने की थी फॉर दिस अवार्ड? तो कितनी मस्ती? ये प्रिपरेशन मेरे डिज़ाइनर ने करी थी, नरेंद्र कुमार ने बनगला बनाया है, जीन्स डीजल की हैं, जूते शायद जिमी चू है कुछ है, तो इट्स ऑल बीन पुट टुगेदर फॉर मी एंड आई एम जस्ट बोन देम। मेरा कोई पर्सनल एफर्ट नहीं है उसमें। थैंक यू एवरीवन।
मैं तो बहन को अगली बार से एक तो वैसे भी बहन जी बहुत अच्छा लगा। हमारी इंडस्ट्री के विश्व पितामह के नाम का अवार्ड है। ऐसे अवार्ड पाकर बहुत हिम्मत मिलती है, बल मिलता है। बहुत ही अच्छा लग रहा है ये अवार्ड। और देखिए हमारे शो को भी अवार्ड मिला है और हमारे शो को इतना प्यार करते हैं, हम सबको इतना प्यार करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भाभी तो है ही, उसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उसके बारे में? नहीं, हमारे पास समय ही नहीं है जी मैं अभी अमेजॉन प्राइम पे मेरी एक वेब सीरीज़ आने वाली है, डॉकू सीरीज़, वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। सर आप अगर कुछ कहना चाहें? हम तो एक एक्सक्लूसिविटी से बंधे हुए हैं पिछले 8 साल से, उसी का पालन कर रहे हैं अभी तक। सर आप बताइए प्लीज। सर आप सर अलग से हैं। आई एम फ्रॉम बांग्लादेश। जी ओके। तो आइए फिर बांग्लादेश में, अब इंडिया निकल गया। आइए। सर हो गया, आइए आइए। शुक्रिया भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सबका धन्यवाद करेगा, मेरे क्लाइंटों का, भगवान का, फैमिली का, फ्रेंड्स का और मीडिया का, कि मेरे को 5000 से भी ज़्यादा अवार्ड मिल चुके हैं और दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड वापस इस साल में दूसरा भी मुझे मिल रहा है। बहुत खुशी की बात है और बहुत बड़ा अवार्ड है और ये नाम ही बहुत बड़ा है कि इससे आदमी का 4 चांद लग जाता है जीवन में। बिजनेस एंड सोशल दोनों में, आउटडोर इंडस्ट्री में, फिल्म लाइन में, प्लस मेरा सोशल वर्क के लिए भी। वो जल्दी एक्टिंग की स्कूल सीख लेगा, अभी करेगा। ऐसे भी 5-10 पिक्चर में छोटा छोटा एक्टिंग रोल किया, 1 मिनट का, अभी 1 घंटे का करेगा। अभी डिजिटल मेरा जनवरी में खुद का ब्राइट अवार्ड नाइट आ रहा है, जिसमें सब 50-60 फिल्म स्टार आएंगे और डिजिटल होर्डिंग सब बम्बई में नए लगा रहे हैं जो फॉरेन में चलते हैं और बहुत अच्छा चल रहा है आजकल LED स्क्रीन का काम। मेरी फिल्म का डायलॉग तो मेरा डायलॉग नहीं है, वो सैफ अली खान ने, शाहरुख ने दिलवाले में, फिर कैलेंडर गर्ल में मधुर भाई ने और बाकी नितिन सर ने, बाईपास रोड में, सब में वो लोग ने डायलॉग बोला मेरे लिए, मैंने नहीं बोला है। 2-3 पिक्चर हमने बनाई थी, स्माइल प्लीज, रफू चक्कर, फिर अभी एक नेपाली फिल्म को हिंदी में डब की थी, प्रेम गीत, वो भी बहुत हिट हुई थी, वो भी फिल्म हमने की थी प्रोड्यूस। सबसे पहले बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, आज आपको अवार्ड मिला है, क्या कहना चाहोगे आज के दिन? इतना बेहतरीन अवार्ड मिला, बेस्ट एक्टर का अवार्ड। जी तो मैं यही बोलूँगा कि किसी भी एक्टर के लिए, किसी भी इंसान के लिए जो इस इंडस्ट्री में है, उसके लिए अवार्ड बहुत मायने रखता है और आज मुझे वो अवार्ड मिल गया है, सो आई एम लाइक रियली हैप्पी अबाउट इट एंड इट्स लाइक आपकी जो मेहनत का फल जो मिलता है, इट्स दैट फल फॉर मी, सो या थैंक यू। आप काफ़ी हार्ड वर्किंग करते हैं और शो में काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, क्या कहना चाहोगे? नागिन शो में काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं, मतलब न्यू जर्नी की आई शो में, क्या कहना चाहोगे? मैं ही कहना चाहूँगा कि नागिन इज़ ऑल अबाउट यू नो ट्विस्ट्स एंड ट्विस्ट आते ही रहते हैं उसके हर एक सीरियल में एंड इस हफ्ते भी यही आया था एंड आगे भी यही आएगा एंड जितने भी ट्विस्ट आ रहे हैं वही है नागिन की असली जड़। सो प्लीज़ आप ऐसे ही नागिन को प्यार देते जाइए और ऐसे ही प्यार करते जाइए एंड यही है हमारी मेहनत का फल जो हमें इट रियली मेक्स अस फील स्पेशल। सो थैंक यू सो मच। जी मैं बिग बॉस बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच, लेकिन हाँ अब मैं सेम कलर्स फैमिली से हूँ तो मेरे पास कुछ क्लिप्स आते जाते रहते हैं एंड आई रियली 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 लव अब्दू अमंग्स देम एंड आई थिंक ही इज़ प्लेइंग ग्रेट एंड अदरवाइज टीना आई थिंक इज़ एन अमेजिंग पर्सन। उसको थोड़ा गलत जज कर भी रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन शी इज़ अ लवली लेडी अदरवाइज एंड आप उसे ढेर सारा प्यार दीजिए। I wish I was in this season then because I love physical violence and I personally believe कि हाँ अगर real life में आपको कोई problem है you just take care of it personally, you don't have to depend on anyone and physical violence एक show perspective में सुनने में बहुत लगता है कि हाँ oh my god बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन हाँ जो भी है जैसा भी है आपको खुद हैंडल करना है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो वोकल हो। आई डोंट एक्चुअली केयर अबाउट इट बिकॉज मेरे लिए फिजिकल वायलेंस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। मैंने की नहीं थी
हाँ मतलब गिनती चुनती का थोड़ा बहुत आप कह सकते हो, बट फॉर मी इट वाज नेवर अ फिजिकल वायलेंस थिंग। उससे बहुत ज़्यादा हो सकती है, कर सकता हूँ मैं भी, कोई भी कर सकता है, लेकिन जो भी है जैसा भी है, आई मीन सबको ना अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए। किसी की भी फैमिली पे या किसी की भी बहन भाई माँ पे जाना नहीं चाहिए। एंड आई थिंक बिकॉज इट्स द ओनली थिंग दैट कैन मेक यू बिलीव कि यू नो आप जस्ट स्टे इन योर लिमिट्स, दैट इज इट। The future में क्या कहा था? नहीं, तो मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर आपने इतना सोच ही लिया है और आपको लगता है कि अगर इसी का रिजल्ट निकलता है तो मार दो, तो मारो। लेकिन हाँ, अगर नहीं मार सकते तो बोलो भी मत, मैं यही बोलूँगा। लेकिन हाँ, अगर आपने बोल दिया है तो मैं यही बोलूँगा, बिकॉज हमारे जो राजा थे, हमारी जो हिस्ट्री है, इंडिया की जो हिस्ट्री है, उसमें बहुत वायलेंस हुई है। और अगर हम अपनी हिस्ट्री पढ़ के ये सब चीज़ें करते हैं तो कहीं ना कहीं वो बिलीफ होना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट कि हाँ दुनिया ने जो बोल दिया हमने कर दिया, हमको जो सही लगे हमको वही करना चाहिए। एंड अगर आपको लगता है कि ये करना है तो कर दो, बोलो मत, करो। Okay, future बिल्कुल नहीं जाऊँगा मैं, थैंक यू। मतलब अभी थोड़ा ऑक्यूपाइड मैं वैसे ही हूँ। एंड द सेकेंड थिंग आई लाइक टू से कि बिग बॉस इज़ लाइक अ हाउस विच इज़ लाइक यू नो कि मतलब यू डिस्कवर योर सेल्फ, ना कि यू डिस्कवर द वर्ल्ड आउटसाइड। सो अगर आप खुद को डिस्कवर करना चाहते हो, यू वांट नो हु यू रियली आर, तो जाओ। आपको उस सोसाइटी में, उस समाज में रह के पता चलता है कि यू नो हु यू रियली आर। मतलब कोई ये इधर से ये बोल रहे हैं, ये इधर से ये बोल रहे हैं, बट यू नो हाउ आई टेक केयर ऑफ इट। आधे लोग खुद को जानते ही नहीं है दैट हु दे रियली आर। एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग। इफ यू वांट टू नो योरसेल्फ देन जस्ट गो। अदरवाइज मी, आई नो माई सेल्फ वेरी वेल एंड आई डोंट वांट टू गो। दैट इज इट। सर आपको क्या लगता है okay, बिग बॉस की बहुत कौन जीतेगा? जीतेगा कौन? अब्दू को जीतना चाहिए यार। As simple as that. Yeah. He's very cute and yeah. Okay, last. Who's gonna ask me the last? ओके, आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा सर आपसे। अगर जी आप सर। जैसे कि अभी नागिन भी फ्यूचर में प्लॉट खत्म होगा, तो फ्यूचर में आप किस तरह की फिल्में आप करना पसंद करेंगे और कौन से डायरेक्टर के साथ, जैसे संजय लीला बंसाली हो, अनुभव सिन्हा हो या धर्मा प्रोडक्शन हो, किसके साथ आप काम करना पसंद, नीरज पांडे हो, किस तरह का आप काम सर करना सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, जिन भी प्रोडक्शन के हाउस के नाम आपने लिए हैं वो कोई मजाक है नहीं। एंड किसी को बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनको ऐसे प्रोडक्शन में काम करने का मौका मिलता है, और अगर मुझे वो मौका मिलता है तो आई विल बी रियली हैप्पी टू डू इट। लेकिन मैं उन लोगों में से हूँ, आई एम लाइक अमंग्स दैट 1% जो यू नो सिर्फ किरदार पे जाते हैं रादर देन द कि किस प्रोडक्शन हाउस से कौन डायरेक्टर है, ये सब बाद में। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है, फॉर मी दैट इज़ द सुप्रीम थिंग। एंड अगर मुझे कुछ भी ऐसा मिला जहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ मैं फिट बैठता हूँ, तो आई विल डेफिनेटली डू इट। थैंक यू सर, थैंक यू। ये मोस्ट इंस्पायरिंग वुमेन ऑफ द ईयर मिला है। सो इट्स फाइनली आई कान से कि मैंने अचीव कर लिया जो मुझे पाना था। मैं एज अ मान्या सिंह मुंबई आई थी और इस शहर ने बहुत प्यार और बहुत इज़्ज़त दी है मुझे। तो आई थिंक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ ही ख़त्म नहीं होती है, इसके आगे बहुत कुछ करना है। तो अवार्ड इज़ ऑलवेज़ लाइक आपके लिए एक फेदर होता है आपके कैप में कि आप ये फेदर लेके आगे जाओ और लोगों को ऐसे ही इंस्पायर करती रहो। तो ऑनेस्टली मेरा कभी ये मोटो नहीं था कि मैं कुछ करूँगी और लोगों को इंस्पायर करूँगी। मैंने ईमानदारी से अपना काम किया है और कभी मान्या को छिपने नहीं दिया है। मान्या इज़ रेज्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग विमेन। मेरी मम्मी
उन्होंने मुझे रेस किया है, वो स्ट्रांग है, कॉन्फिडेंट है, तो उनके ही क्वालिटीज़ मेरे में हैं और वही मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ कि मैं ऐसे ही आगे जाती रहूँ। गेम शो है वो बिग बॉस 16 आफ्टर ऑल इट्स ऑल अबाउट गेम, तो ट्विस्ट एंड टर्न नहीं आएंगे तो लोग पसंद तो करेंगे नहीं। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा अच्छी आगे तरीके चल रही है वो बिग बॉस 16 में। जितने भी अभी तक कंटेस्टेंट बचे हैं दे आर रियली नाइस और डिज़र्व करते हैं, विनर क्वालिटी सब में है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जो एक्चुअली ट्रॉफी को डिज़र्व करता है वो ट्रॉफी घर लेके जाए। उनका कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ इनसाइड द बिग बॉस हाउस। देखिए, अभी उनके पेरेंट्स हैं, उनकी डॉटर है, अल्टीमेटली उनका डिसीजन है कि उनको अपनी बेटी को अंदर रखना है या नहीं रखना। भेजने का उनका डिसीजन था, अगर वो चाहते हैं उनकी बेटी वापस आ जाए तो वो उनका ही डिसीजन है। अगर मैं यहाँ बैठ के अगर कमेंट्री दूंगी कि वो गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट राइट टू कमेंट ऑन समवन्स पर्सनल लाइफ। एंड कैरेक्टर की बात की जाए तो आई थिंक वो हर कोई किसी को कर रहा है आजकल, वो तो एक नया ट्विस्ट एंड टर्न आ चुका है। सो आई थिंक आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट द स्पेसिफिक पर्सन, क्योंकि ये उनकी डॉटर है, वो उनके फादर हैं। अगर उन्हें लगता है कि वो जो बोल रहे हैं तो वो सही है तो सही है। आई थिंक उन्होंने उस चक्कर में किसी और की डॉक्टर को डिसरिस्पेक्ट किया है। सो आई थिंक वो चीज़ कंसिडर करनी चाहिए कि अगर आपकी बेटी को चाहिए कि अगर आप इज़्ज़त दे रहे हो तो आप दूसरों की बेटी को भी आप उतनी इज़्ज़त दो। देखिए, मैं उतना फॉलो नहीं कर पा रही हूँ बिग बॉस को अभी ऑनेस्टली, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि मैं मूव ऑन करूँ अपनी लाइफ में। फॉर मी इट वाज जस्ट क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे और मैंने वो चूज़ किया। मुझे ये नहीं था कि मुझे अपनी लाइफ में बिग बॉस करूँगी तो मुझे और बहुत कुछ बड़ा मिल जाएगा। बिकॉज़ ऑनेस्टली अगर आप ये ट्रॉफ़ी देख रहे हो तो इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क, और मैं हमेशा यही बिलीव करती हूँ कि आपको लाइफ में आप कितना भी ऊपर चले जाओ, आपकी मेहनत आपके हाथ में होनी चाहिए। तो वो मैंने जैसे बोला गेम शो है, सब अंदर गेम खेलने गए। आप अगर कहोगे कि लोग वहाँ पे रियलिटी दिखाएं अपनी, या ऑनेस्टी दिखाएं, या किसी को धोखा ना दे, तो वो मेरी तरह 3 हफ्ते में बाहर आ जाएंगे। आई थिंक मेरे लिए जो प्रॉपरली गेम कर रहे हैं, इट कैन बी शिव एज वेल, प्रियंका, साजिद सर, जो एक्चुअली गेम माइंडफुली गेम खेल रहे हैं। सो ये मेरे लिए पिक एंड पॉइंट्स हो सकते हैं कि ये बहुत अच्छा कर रहे हैं गेम में। सो आई थिंक दिस कैन बी 3 फ्रॉम लाइक उन तीनों में से एक आ सकता है, या अब्दू आ सकता है। यार पूरा देश प्यार करता है, लोग मुझे पहचान के बोलते हैं आप अब्दू को जानते हो ना? मैंने हाँ मतलब सब पहचानते हैं उसको। तो आफ्टर ऑल बिग बॉस इज ऑल अबाउट कि किसको सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है, तो अब्दू को बहुत ज़्यादा ही प्यार मिल रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ मुझे अच्छे से लेना, बहुत मेहनत करके यहाँ पहुँची हूँ मैं। शुक्रिया, थैंक यू।